देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वेटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए सर्वेक्षण का जो फॉर्म है ना वो फिलअप किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2025 से पहले अपना जो सर्वेक्षण का फॉर्म है वो भर सकते हैं। यही फॉर्म भरेंगे तो आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा, जिसके माध्यम से आपको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 1,20,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप अपने घर का जो निर्माण है वो करवा सकते हैं। बहुत सारे लाभार्थी जो है फॉर्म को भर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है एक नोटिस जारी किया गया है कि किनको जो है बेनिफिट मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अभी तक जो है कितने लोगों ने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है और इसमें बहुत सारे करप्शन हो रहे हैं, तो उसकी शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और अभी तक आपने सर्वे का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो सर्वे का फॉर्म कैसे भरेंगे, तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लिस्ट में नाम जोड़ना है तो उसके लिए जो है कैसे फॉर्म भरना है इसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है ना उसके बारे में सभी जो है लाभार्थी को पता होनी चाहिए कि किनको बेनिफिट मिलेगा, आपके पास जो है पात्रता क्या होनी चाहिए। देखिए, बताया गया है कि यहाँ पे आवास प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से 10 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में आपका जो सर्वे का काम है वो चल रहा है। आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि अगर आप मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका जो है वेटिंग लिस्ट में नाम होनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो आवेदन है ना वो डायरेक्ट नहीं लिए जाते हैं। सबसे पहले जो है सर्वे कराए जाते हैं और सर्वे के आधार पे जो है वेटिंग लिस्ट तैयार होता है और उसी के आधार पे आपको पैसे मिलते हैं। तो लगभग 6 सालों बाद देखेंगे तो इसका जो सर्वेक्षण का काम है वो शुरू किया गया है। अगर मान लीजिए इस प्रकार के परिवार हैं तो अपना जो सर्वेक्षण का फॉर्म है वो खुद से भरवा लीजिएगा, नहीं तो अपने जो भी आवास सहायक हैं, रोजगार सहायक हैं या फिर आपके जो भी ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनके माध्यम से भी सर्वेक्षण का जो फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। सर्वेक्षण का फॉर्म भरने के बाद ही आपका जो वेटिंग लिस्ट में नाम है वो आएगा और उसी के आधार पर जो है आगे तक आपको इस योजना के तहत जो है पैसे मिलेंगे। तो 31 मार्च से पहले जो है सर्वे का फॉर्म आपको भर लेना है, क्योंकि इन्होंने जो नोटिस जारी किया हुआ है इसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है। बताया हुआ है कि सर्वेक्षण हेतु पंचायत स्तर पे ग्रामीण आवास सहायक के माध्यम से, पंचायत रोजगार सेवक के माध्यम से आपका जो है सर्वे किया जा रहा है, या फिर जो इनका मोबाइल एप्लीकेशन है, देखिए बताया गया है कि आवास ऐप प्लस 2024 के भी माध्यम से अपना जो सर्वेक्षण का फॉर्म है वो भर सकते हैं। ठीक है, जिन पंचायतों में यह दोनों अधिकारी नहीं है, जैसे कि आवास सहायक और पंचायत रोजगार सेवक, तो वहां पे जो भी पंचायत सचिव है ना उनको जो है सर्वेक्षण का काम दिया गया है, उनके माध्यम से सर्वेक्षण आप करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है मापदंड आपको पता होनी चाहिए कि मान लीजिए अगर आप वेटिंग लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास जो है क्या क्या पात्रताएं होनी चाहिए, चूंकि आपका जो है लिस्ट में नाम जुड़ जाए। फॉर्म भरने से कुछ होता नहीं है, इस चीज को आपको फुलफिल करना होगा तभी जो है लिस्ट में नाम जुड़ेगा। वैसे परिवार जिनके पास पक्का आवास नहीं है वो जो है फॉर्म को भरेंगे। मान लीजिए आप वैसे परिवार से बिलोंग करते हैं, परिवार का मतलब क्या होता है, पति पत्नी और उनके बच्चे, तो उसमें से कोई एक हो सकता है कि महिला के नाम से या फिर हो सकता है कि पुरुष के नाम से आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है महिलाओं के लिए ही अच्छा रहता है, तो महिला के ही नाम से फॉर्म भरिएगा। तो उनके घर में जो है पक्का आवास उनके पास नहीं होनी चाहिए, कच्चा मकान होनी चाहिए। ठीक है, मोटर युक्त 3 पहिया 4 पहिया वाहन आपके पास है, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा ये जो है आपके पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, हालांकि 2 पहिया है, 2 पहिया तो सभी के घर में है, ऐसा कुछ नहीं है। मोटरसाइकिल तो आज के डेट में देखेंगे तो सभी के पास है, लेकिन 3 पहिया 4 पहिया आपके पास नहीं होनी चाहिए, या फिर मशीनी 3 पहिया, कृषि उपकरण 4 पहिया नहीं होनी चाहिए। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगर इस प्रकार के आप मान लीजिए लाभुक हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 50,000 अथवा उससे अधिक आपके पास ऋण नहीं होनी चाहिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। आप सभी जानते ही हैं कि जो भी किसान होते हैं उनको 1,60,000 रुपए तक जो है बिना किसी गारंटी लोन दिया जाता है। तो अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लिया हुआ है और वो जो है 50,000 अथवा उससे अधिक है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। हालांकि 50,000 से नीचे होगा तो आप यहाँ पे बेनिफिट ले पाएंगे। वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी ना हो, यानी कि आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिए। परिवार का मतलब वही पति पत्नी और उनके जो बच्चे हैं ना, मान लीजिए आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके घर में जो है किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म भर रहा है उसका नहीं होनी चाहिए, किसी का नहीं होनी चाहिए परिवार में। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले जो परिवार है ना उनको भी बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस प्रकार के परिवार हैं तो आप फॉर्म भरेंगे फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 से अधिक प्रति माह कमा रहा है तो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकता है, उसका जो वेटिंग लिस्ट है वो नहीं बनेगा। आपके घर में कोई भी परिवार चाहे वो किसी भी माध्यम से 15,000 से अधिक कमाई कर रहा है तो जो है इसके लिए पात्र नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, आप उसके लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आयकर देने वाले जो भी परिवार हैं, इनकम टैक्स आप सभी को पता ही होता है कि जो भी आप इनकम करते हैं तो इसका एक स्लैब होता है, स्लैब के ऊपर आप जाते हैं। अभी तो 12 लाख तक कर दिया गया है, तो 12.5 लाख के ऊपर आपका मान लीजिए इनकम जाता है तो कहीं ना कहीं आयकर देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते
करते हैं तो उस जैसे परिवार जो है ना यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, आपके घर में कोई भी अगर फाइल करता है इनकम टैक्स तो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए व्यवसाय कर देने वाले परिवार हैं, आप किसी प्रकार की बिजनेस करते हैं और उसका जो है कर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो भी आप इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या फिर इससे अधिक सिंचित भूमि हो, यानी कि आप उस जगह से आते हैं जहाँ पे सिंचित भूमि होती है, ठीक है, तो 2.5 एकड़ से अधिक या फिर उस 2.5 एकड़ या फिर उससे अधिक आपके पास सिंचित भूमि है तो आप यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, इससे कम है तो ले सकते हैं। 5 एकड़ या फिर उससे अधिक असिंचित भूमि आपके पास है तो भी आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, हालांकि इससे कम रहेगा तो आप बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये सारे जो है पात्रता है जिसको आपको फुलफिल करना होगा, तभी जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। वैसे परिवार जो उपयुक्त मापदंडों को धारण नहीं करते हैं वो अपना आवास प्लस सूची में नाम शामिल करवा सकते हैं। इस हेतु पंचायतवार जो भी कर्मी अथवा प्रखंड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सर्वेक्षण के क्रम में यदि किसी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा अभ्यर्थ राशि की मांग की जाती है, देखिए बहुत सारे जो है शिकायत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम आपको एक डेटा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि 17 लाख लोगों ने मांगा पीएम आवास, नाम जोड़ने के लिए मांगे जा रहे हैं घूस, अलर्ट जारी। बहुत सारे ऐसे आवास सहायक हैं, रोजगार सेवक हैं जिनके द्वारा जो है पैसे की डिमांड की जा रही है। तो इसी को लेकर इन्होंने जानकारी दिया हुआ है कि अगर आपसे कोई भी पैसे की मांग की जाती है तो निगरानी जो विभाग का दुर्भाग्य संख्या है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि इस नंबर पे जो है आपको संपर्क करके इसकी शिकायत आपको कर देना है। तुरंत जो है निगरानी विभाग वाले उनको जो है दबोचेंगे और उनका जो नौकरी वगैरह वगैरह है वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये 3 नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर ये है और यहाँ पे मोबाइल नंबर है जिसकी आपकी पुख्ता सबूत आपको देना होगा कि मेरे से वो घूस मांगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मुंह से कह देंगे तो वो मान लेंगे, उसका जो है प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे कर्मी होते हैं, अधिकारी होते हैं जो कि लाभों को शोषण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के पास भी बात पहुंच रही है कि बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो अधिकारी हैं जो कि इसको जो लेकर जो है पैसे ले रहे हैं सर्वे में नाम जोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी आपको जानकारी बताया। अब यहाँ पे मान लीजिए खुद से आपको सर्वे का फॉर्म भरना है तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। गवर्नमेंट स्कीम यहाँ पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वे फॉर्म का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर जो इसका एप्लीकेशन है आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। नीचे आने के बाद देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको देखने को मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी इनका आवास प्लस 2024 सर्वे ऐप है इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आधार फेस आरडी एप्लीकेशन है इसको भी आपको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि दोनों की जरूरत लगती है और दोनों के माध्यम से आपका जो सर्वे का फॉर्म है खुद से मोबाइल से भर सकते हैं। देखिए आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में और सर्च करना है आवास प्लस सर्वे 2025 फॉर्म कैसे भरे उमेश टॉक। आपके सामने जो है 3 वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसी एक वीडियो को आप देख लीजिएगा। जो कि सबसे रिसेंट वाला देखेंगे तो 3 वीक पहले हमने जो वीडियो ये डाला हुआ है, तो इसको आप देखकर जो भी सर्वे का फॉर्म है ना मोबाइल के माध्यम से भर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि ऑफिशियल तौर पर जो नोटिस निकल के आया हुआ है जिसमें जो है सभी जानकारी बताई गई है कि क्या कुछ करना है, किनको जो है बेनिफिट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। तो आप इन सभी चीजों को चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अपने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है तो मैंने वीडियो दे ही दिया हुआ है, वीडियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट करके जो है फॉर्म को भर लीजिएगा। खुद से भी सर्वेक्षण का फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो भी आपके आवास सहायक हैं, पंचायत रोजगार सेवक हैं या फिर पंचायत सचिव हैं, उनके माध्यम से भी सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।